गुड इवनिंग। और आज की जो हमारी क्लास है वो है क्रिप्स मिशन मार्च 1942। क्रिप्स मिशन को पढ़ने से पहले जो है थोड़ा सा पीछे हम लोग चलेंगे। अब तो मुझे लग रहा है कि सब भाग भी रहे होली में। कब जाना है तुमको? होली नहीं बनाना है? बनाना है? हाँ बेटा, फैन जरा कम कर दो यार, एक आध फैन। अब इतनी गर्मी नहीं है, ये वाला दो बंद कर दो। चलो, तो हम लोगों का जो आज का टॉपिक है वो है क्रिप्स मिशन मार्च 1942। अब सोचना पड़ेगा कि भाई क्रिप्स मिशन क्यों आया, क्योंकि इससे पहले और लेट आ जाओ, खाला का घर समझ लिया तुमने क्लास को। थोड़ा सा समय से आया करो मेरे भाई, समय से बताने के बाद जो है उठे नवाब की तरह चले आए तो क्लास डिस्टर्ब होती है इससे। क्रिप्स मिशन मार्च 1942। और इससे पहले हम लोगों ने अभी देखा था, कौन आया था? अगस्त प्रस्ताव, कल चर्चा की थी। और अगस्त प्रस्ताव ऐसे ही नहीं आया, उसका उद्देश्य क्या था कि किसी भी तरीके से भारत में क्या हो, शांति व्यवस्था बनी रहे, ताकि पूर्ण रूप से ब्रिटिशर्स अपना ध्यान कहाँ लगा सके? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लगा सके। और कहीं ना कहीं अगस्त प्रस्ताव को क्या कर दिया भारतीयों ने? नकार दिया। और उस अगस्त प्रस्ताव के प्रत्युत्तर में क्या चल रहा है? व्यक्तिगत सत्याग्रह। क्या चल रहा है? व्यक्तिगत सत्याग्रह। और उस व्यक्तिगत सत्याग्रह का उद्देश्य क्या है कि हम द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल नहीं है, बल्कि हमें क्या, हमारी मर्जी के विरुद्ध जो है ब्रिटिश सरकार ने क्या किया है? द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किया है। इस टॉपिक को अगर मैं समझाना चाहूं तो केवल एक लाइन में समझा दूंगा, और इसका भी उद्देश्य कहीं ना कहीं क्या है? वही है। समझ लो, छोटी सी कहानी के माध्यम से टॉपिक में जो भी चीजें आएंगी आखिरकार निष्कर्ष वही निकलेगा। मैं और रोनाल्डो गोरखपुर से आगरा की यात्रा करते हैं। एक सीट पे सामने रोनाल्डो बैठा है और दूसरी वाली सीट पे सामने ट्रेन में कौन बैठा है? मैं बैठा हूं। रोनाल्डो, ये मैंने बात मुझे आप लोग से पहले नहीं बतानी चाहिए। रोनाल्डो मुझसे पूछता कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा कि आगरा। और मैंने इस रोनाल्डो से पूछा तुम कहाँ जा रहे हो? बोले आगरा। मैंने पूछा कहाँ से आ रहे हो? तो बोले गोरखपुर से। उसने मुझसे पूछा आप कहाँ से आ रहे हो? गोरखपुर से। बोले गोरखपुर में कहाँ से आ रहे हो? कुशीनगर से। मैंने भी पूछा तुम कहाँ से आ रहे हो? गोरखपुर। कुशीनगर से। कुशीनगर में कहाँ से आ रहे हो? बोले पटरौना से। मैंने बोला मैं भी पटरौना। पटरौना में कहाँ से आ रहे हो? इसने हमारे गाँव का नाम बताया, बाबू छापर। मैंने बताया बाबू छापर। बोले वहां किसके यहाँ से? हमारे पिता का नाम लिया। मैंने बताया मैं भी उन्हीं के यहाँ से आ रहा हूँ। तो बगल में एक व्यक्ति बैठा रहता है, वो कहता भाई तुम एक ही घर से, एक ही गांव से, एक ही जगह से कहां आगरा जा रहे हो और तब से पूछ रहे हो। तो हमने कहा कि भैया हम केवल गोरखपुर से आगरा तक का जो सफर तय करना था, उस सफर में लगने वाले समय को हमें क्या है? काटना है, इसलिए हम आपस में बात कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आई? तो यही कहानी जो है किसकी है? क्रिप्स मिशन की। यानी किसी तरीके से भारतीयों को उलझाए रखना, ताकि भारत में किसी प्रकार का विद्रोह ना हो और वो अपने पूरे संसाधन को कहां लगा सकें? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लगा सकें। कहानी समझ में आ गई क्या ये? यानी केवल एक खोखला दावा होने वाला, जो मैंने आपको पहले ही निष्कर्ष के रूप में बता दिया। ठीक, कल मैंने बताया था आप लोगों को दो चीजें, आज दो चीजों पे चर्चा करेंगे, और दो चीजें मैंने क्लियर की थी। एक तो हम बात कर लें सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे मैंने, क्योंकि इस टॉपिक को कोरिलेट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। और मैंने बताया था कि सितंबर कब बेटा 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या हो जाएगा? प्रारंभ हो जाएगा। और जैसे ही जर्मनी जर्मनी जो है पोलैंड पे आक्रमण करेगा, वैसे ही जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या हो गया? प्रारंभ। और इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूरोप के दो देशों का दो अलग अलग गुट है। इसमें पहला गुट मैंने बताया था किसका था? मित्र राष्ट्र। और मित्र राष्ट्र में कौन है? फ्रांस और ब्रिटेन।
फ्रांस और ब्रिटेन। और ध्रुवीय राष्ट्र जर्मनी, इटली और जापान। कुछ याद आ रहा है? जर्मनी में हिटलर नाजीवाद, इटली में मुसोलिनी फांसीवाद, जापान में जो है आपका सैन्यवाद। ठीक है, परिस्थिति बस आगे चल के इसमें कौन आ जाएगा? यूएसए भी आ जाएगा और यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ भी आ जाएगा। अब सेकंड वर्ल्ड वॉर में हम क्या देख रहे हैं यहां पर? ये इंडिया का नक्शा है ना। सेकंड वर्ल्ड वॉर में हम क्या देख रहे हैं कि जापान जो है क्या कर रहा है? जापान कहां बैठा हुआ है? एशिया में हमारे ऊपर बैठा हुआ है। और दक्षिण पूर्व एशिया के जो कॉलोनीज हैं, उपनिवेश हैं, किसके? ब्रिटेन के, जो कि किसके विरोध गुट में शामिल है? ये ध्रुवीय राष्ट्र में ना। किसके विरुद्ध लड़ रहा है? ब्रिटेन। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है? ब्रिटेन की स्थिति कमजोर करने के लिए वो क्या कर रहा है? फिलीपींस, सिंगापुर, मलाया, यहाँ तक कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, हम पढ़ते हैं क्योंकि उनका नाम जो स्वराज द्वीप ये सब हो गया है ना। जीतते हुए कहां तक आ गया? म्यांमार तक पहुंच गया। कहां तक पहुंच गया? म्यांमार तक पहुंच गया। और अब संभावना क्या बन रही है कि वो भारत पर भी अटैक। हमारे जापान से कोई दुश्मनी है क्या? नहीं ना। लेकिन जापान हमारे पर आक्रमण क्यों कर सकता है? क्योंकि भारत उस समय किसका उपनिवेश है? ब्रिटेन का। और उसके उपनिवेशों को जीतेगा, उसके उपनिवेशों पे आक्रमण करेगा, कहीं ना कहीं ब्रिटेन की क्या है? आर्थिक राजनीतिक क्षमता क्या होती जाएगी? कमजोर होती जाएगी। यानी कि एक अब भारत पे भी आक्रमण का क्या हो गया? खतरा बढ़ेगा। तो इन परिस्थितियों में यूएसए रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, यूएसएसआर सोवियत संघ इत्यादि के देशों द्वारा ब्रिटेन से कहा जाता है कि भाई आप अपनी कॉलोनियों में, कॉलोनी का मतलब उपनिवेश में शांति व्यवस्था बनाए रखें, ताकि जो है क्या हो? आप अच्छे तरीके से दूसरे विश्व युद्ध में अपने संसाधनों का क्या करें? उपयोग कर सकें। अगर आपकी कॉलोनियों में अशांति फैली रहेगी, स्थिति क्या होगी? डामाडोल रहेगी, तो क्या होगा? आप सेकंड वर्ल्ड वॉर को नहीं जीत पाएंगे। क्लियर हो गया? तो ये लगातार सोच रहे हैं कि किसी तरीके से भारतीयों को क्या किया जाए? मनाया जाए, ताकि भारत में कोई बहुत बड़ा मूवमेंट ना हो, कोई बहुत बड़ा आंदोलन ना हो। क्या ना हो? आंदोलन ना हो। और ब्रिटिशर्स जो है अपने पूरे संसाधन को सही तरीके से कहां लगा सकें? सेकंड वर्ल्ड वॉर में लगा सकें। तो इनकी मजबूरी है, ये समय का क्या है? तकाजा है। अब आप सोचो ये क्रिप्स मिशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, अब ये बेचारा ब्रिटेन जो है, इस ब्रिटेन पे जर्मनी जो है लगातार बमबारी कर रहा है, उसके उपनिवेशों को जापान लगातार जीतते जा रहा है। तो क्या जो ये प्रस्ताव, जो खुद जिसकी स्थिति डामाडोल हो गई जिस ब्रिटेन की, ये ब्रिटेन क्या आपके लिए कुछ अच्छी चीज ला पाएगा? आप किसी को अच्छी चीज कब दे पाते हो? जब आप खुद सुदृढ़ हो, सक्षम हो। यानी कि इस क्रिप्स प्रस्ताव से कुछ मिलने वाला नहीं। मेरी बात समझ में आ गई? तो आज का जो टॉपिक हम लोग चर्चा करने वाले हैं, मुझे लगता है कि उसकी पृष्ठभूमि हमें क्लियर होनी चाहिए कि क्रिप्स मिशन क्यों आ रहा है। ये क्रिप्स मिशन भी इसलिए आ रहा है ताकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारत का क्या प्राप्त कर सके? ये सहयोग प्राप्त कर सके। और ब्रिटिशर्स जो है अपने सारे संसाधन को सही तरीके से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या कर सके? यूटिलाइज। अगर भारत में उथल पुथल होती है, किसी प्रकार का आंदोलन होता है, बहुत बड़ा आंदोलन, क्योंकि अभी तो आंदोलन का रूप छोटा सा इनको दिखाई दे रहा है। कौन? व्यक्तिगत सत्याग्रह चल रहा है कि नहीं समझ? और यही अगर ज्यादा बड़ा रूप ले लेगा तो वो बेचारे यहाँ के आंदोलन को दबाएंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़ेंगे। स्थिति क्लियर होगी, है ना? तो सबसे पहले अगर हम देखें तो क्रिप्स मिशन जो है, इस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है बेटा? चर्चिल। कौन है? चर्चिल। कौन है? चर्चिल। और मैंने बताया था कि चर्चिल किस पार्टी से
कंजर्वेटिव। तो चर्चिल ने क्या किया, मार्च 1942 में, 11 मार्च 1942 को, कब 11 मार्च 1942 को क्या की इसने घोषणा की कि भारत से राजनीतिक गतिरोध दूर करने के लिए क्या कैबिनेट मिशन को भारत भेजा जाएगा। तो आपसे पूछेगा कि कैबिनेट मिशन को भारत भेजने की घोषणा जो है किसके द्वारा की गई थी, तो चर्चिल के द्वारा। तत्कालीन समय में चर्चिल कौन है, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री है, और किस राजनीतिक दल से, कंजर्वेटिव। ध्यान में आप रखेंगे। और किसके नेतृत्व में आ रहा है ये, स्टैफोर्ड क्रिप्स। इसके नेतृत्व में भेजने की घोषणा की इसने स्टैफोर्ड क्रिप्स। और ये स्टैफोर्ड क्रिप्स जो है तत्कालीन समय में वहां पर जो ब्रिटेन की युद्ध सलाहकार समिति बनी थी उसके क्या थे, ये सदस्य थे। किसके सदस्य थे, युद्ध सलाहकार समिति के सदस्य। 2 बार आएगा। अभी हम आगे चलेंगे, कैबिनेट मिशन पढ़ेंगे तो उसमें भी ये होगा सदस्य के रूप में। क्या युद्ध सलाहकार समिति का ये सदस्य था। और ये जो था किस पार्टी से था, लेबर पार्टी से। यहां से बेटा आपके सिविल सर्विसेज से लेके वनडे लेखपाल कई एग्जाम से प्रश्न पूछा है और पूछता रहता है कि जो क्रिप्स मिशन आया था स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में, वो इंग्लैंड की किस राजनीतिक पार्टी से संबंधित थे। तो इंग्लैंड की किस पार्टी से संबंधित थे, लेबर पार्टी से। और प्रधानमंत्री किससे है, कंजर्वेटिव पार्टी से। ये बात क्लियर होगी। और तत्कालीन समय में स्टैफोर्ड क्रिप्स जो है वो वहां पे क्या है, जो वहां पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है, उस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए ब्रिटेन ने जो युद्ध सलाहकार समिति बनाई है, उस समिति में ये क्या है, सदस्य। क्या है, सदस्य। अब सवाल ये उठता है कि इतनी सारी बड़ी पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी, और वो भेज किसको रही है, लेबर पार्टी के सदस्य को। तो इसका कारण ये है, अमूमन भारतीयों का जो नजरिया देखने का था, जैसे हमारे यहाँ बहुत सी राजनीतिक पार्टी है, अब हम लोग बीजेपी को कई लोग किस नजर में देखते हैं, कई लोग उसको किसी और नजर में देखते हैं, वहीं दूसरा पक्ष कांग्रेस है कि नहीं। तो भारतीयों का जो नजरिया था वो ये था कि कंजर्वेटिव पार्टी की अपेक्षा कौन, जो लेबर पार्टी है उसका दृष्टिकोण क्या है, थोड़ा उदारवादी है। क्या है, उदारवादी है, और रियायत देने में क्या करती है, भरोसा। इसी ट्रम्प कार्ड को खेलते हुए उन्होंने कंजर्वेटिव पार्टी के किसी सदस्य को मिशन के रूप में नहीं भेजा, बल्कि किस रूप में भेजा, लेबर पार्टी के स्टैफोर्ड क्रिप्स को भेजा कि थोड़ा सा इनका नजरिया भारतीयों का इनके प्रति क्या है, लगता है कि थोड़ा उदारवादी है, और भारतीय की क्या कर लेंगे, बात मान लेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। तो भारत से राजनीतिक गतिरोध दूर करने के लिए, साथ ही साथ द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय अर्थात अमेरिका, सोवियत संघ इत्यादि के दबाव के कारण 11 मार्च 1942 को ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल द्वारा कैबिनेट मिशन की क्रिप्स मिशन की घोषणा की गई। किसी घोषणा की गई, क्रिप्स मिशन की घोषणा की गई। और ये क्रिप्स मिशन जो है किसके नेतृत्व में, स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में गठित किया गया था। और ये स्टैफोर्ड क्रिप्स जो है तत्कालीन समय में ब्रिटेन की लेबर पार्टी से थे। किसे थे, लेबर पार्टी से थे। और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन में गठित युद्ध सलाहकार समिति के ये क्या थे, सदस्य थे। क्या थे, ये सदस्य थे। 23 मार्च 1942 को कैबिनेट मिशन जो है कहां पहुंचा, भारत पहुंचा। कहां पहुंचा, भारत पहुंचा। आपसे पूछेगा कि कैबिनेट क्रिप्स मिशन जो है भारत कब आया, तो भारत जो है 23 मार्च 1942 एक दिमाग से डेट हो जाती है, कब पहुंचा,
23 मार्च 1900। और भारत आने के बाद भारत की जो भी बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो मुस्लिम लीग हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे कौन और भी जो कृषक प्रजा पार्टी है, यूनियनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है, इन सबसे वार्ता करने के बाद 30 मार्च कब बेटा 30 मार्च 1942 को इसने अपनी क्या की रिपोर्ट प्रस्तुत की। उसी रिपोर्ट को हम क्या कहते हैं, क्रिप्स प्रस्ताव। क्या कहते हैं, क्रिप्स प्रस्ताव। यानी इसने भी कुछ ऐसी बातें कही कि जो क्या कर लें, भारतीयों को लगे कि हमारे हित में, इसको स्वीकार करके क्या करने लगे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सहयोग करने लगे। और इसी को क्या कहा गया, क्रिप्स मिशन या क्रिप्स प्रस्ताव। ठीक है, तो दो चीजें हमें ध्यान में रखना है कि क्रिप्स मिशन की घोषणा जो है कब है, 11 मार्च 1942। दूसरी चीज हमें ध्यान में रखना है कि ये क्रिप्स मिशन जो है भारत कब पहुंचा है। क्रिप्स मिशन जो है आपका 23 मार्च 1942 और इसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की, 30 मार्च 1942 को। और इसके द्वारा प्रस्तुत जो रिपोर्ट है, उसी रिपोर्ट को जो है क्या कहते हैं, क्रिप्स प्रस्ताव कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिप्स प्रस्ताव कहते हैं। इस क्रिप्स प्रस्ताव की अगर बात की जाए तो अब ये क्रिप्स प्रस्ताव में हमें दो चीजें और ध्यान में रखनी है। डेट हमारी सही है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज लग रहा था कि शायद 17 मेरे दिमाग में बार बार आ रहा था, 17 मार्च, तो मैं उसी कंफ्यूजन को थोड़ा बहुत दूर करना चाह रहा हूं, होता है कभी कभी। तो इस क्रिप्स मिशन की अगर बात की जाए, इस क्रिप्स मिशन को जानने से पहले एक चीज और हमें जानना है, थोड़ा सा मैं उसको भी इंडिकेट कर दूं। यहां तक तो क्लियर है, क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है। एक दूसरा पहलू भी हम देखें। एक तो अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य ऐसा बन चुका है कि ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति क्या है, डामाडोल हो गई है। उसकी क्या है, राजनीतिक स्थिति क्या है, खतरे में पड़ गई है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। और उस परिस्थिति में उसका सबसे बहुमूल्य जो उपनिवेश है भारत पे भी जापान के आक्रमण का खतरा क्या है, बढ़ रहा है। और ऐसी स्थिति में अगर भारत में कोई उपद्रव होता है तो ब्रिटेन क्या करेगा, द्वितीय विश्व युद्ध में हार जाएगा। तो भारत की समस्याओं उसको हल नहीं करना, किसी तरीके से वो शांति बनी रहे, और उसी शांति को बनाए रखने के दृष्टिकोण से जो है इसने जो मिशन भेजा, वो मिशन क्या है आपका, क्रिप्स मिशन। अब यहाँ पर हम देखें अगर तो एक थोड़ा सा इसी टॉपिक में मैं आप लोगों से वो करना चाहूंगा, लाहौर अधिवेशन 1940 इसका मुस्लिम लीग। ये लाहौर अधिवेशन मुस्लिम लीग का जो है हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। ठीक है, मार्च 1940 में ये अधिवेशन हुआ। कहां पे हुआ, लाहौर। कहां हुआ, लाहौर में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो की इसने मोहम्मद अली जिन्ना। ये अधिवेशन क्यों ध्यान में रखना है, क्योंकि भारत में सांप्रदायिकता के बीच जो है वो बंगाल विभाजन से ही देखने को मिल जाता है। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, लॉर्ड कर्जन ने किया था। उसका उद्देश्य, उसने तत्कालीन समय में क्या कहा था, ये बंगाल विभाजन इसलिए किया जा रहा है कि इतना बड़ा प्रांत है कि इसके प्रशासन को सुचारू रूप से नहीं चलाया जा सकता। लेकिन उसका उद्देश्य क्या था, राजनीतिक उद्देश्य। क्योंकि भारत में अगर सबसे पहले राष्ट्रवाद की भावना कहीं जागी तो कहां पे, बंगाल में। कहां पर, बंगाल में। और बंगाल जो है मुस्लिम और हिंदू बंगाली बाहुल्य प्रांत था, तो उन्होंने सोचा कि वहां का जो मुस्लिम बाहुल्य प्रांत है उसको अगर अलग कर दिया जाए पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में, तो यहाँ पे फूट डालेंगे। और उसने किया ही। और उसी की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप जो है 1906 में चल के हम देखते हैं मुसलमानों की राजनीति करने के लिए भारत में एक ऐसी संस्था बनती है जिसे हम मुस्लिम लीग के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, मुस्लिम लीग के नाम से जानते हैं, जिसका गठन जो है सन 1906 में ढाका में नवाब सलीमुल्लाह खां और आगा खां द्वारा किया गया। फिर और सांप्रदायिकता को बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या किया, 1909 के पार्लियामेंट सुधार अधिनियम के माध्यम से
किसके माध्यम से? मार्ले मिंटो सुधार। मैं अधिनियम पढ़ाऊंगा बेटा आपको अभी, केवल इस टॉपिक को थोड़ा सा कोरिलेट करने के लिए, ताकि इस टॉपिक पे इसका महत्व हमको समझ में आए। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के माध्यम से मुसलमानों को क्या कर दिया गया? पृथक निर्वाचन प्रदान कर दिया। पृथक निर्वाचन कंसेप्ट क्लियर है? और उससे भी बड़ी गलती, अगर जिस समय मुसलमानों को पृथक निर्वाचन प्रदान किया, अगर उसी समय भारत की अन्य राजनीतिक पार्टियां इस तरीके से, गांधी ने क्या बोलते हैं आपका, दलितों को कम्युनल अवार्ड के माध्यम से प्रदान किया, उसका विरोध किया उन्होंने, और आखिरकार दलितों ने स्वीकार नहीं किया, पुनः पैक्ट करना पड़ा। अगर उसी समय कांग्रेस अन्य राजनीतिक पार्टियों द्वारा मुसलमानों के पृथक निर्वाचन प्रदान करने का विरोध किया जाता, तो शायद आज भारत का विभाजन ना होता। ये मेरा अपना विचार है। जो सांप्रदायिकता बाल्यावस्था में थी, वो 1947 तक आते आते एक दैत्य का रूप धारण नहीं करती। गलत कह रहा हूं क्या? तो होता क्या है कि आगे चलकर धीरे 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 ये सांप्रदायिकता क्या होने लगती है? हिंदू और मुसलमानों के बीच बढ़ने लगती है। और इस सांप्रदायिकता की भावना का जब जब अंग्रेजों ने को लगा कि उनके लिए क्या है, विषम परिस्थिति है, तो इसको उन्होंने क्या किया? भुनाने का प्रयास किया। और यहाँ भी क्रिप्स मिशन के माध्यम से उन्होंने यही किया कि इनके मतभेद बने रहें और किसी तरीके से कोई मूवमेंट भारत में ना हो। क्या हो? मूवमेंट भारत में ना हो। तो यहाँ पे क्या होता है कि अभी तक तो लगातार मांग की जा रही थी कि मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र हो, पृथक राष्ट्र हो, लेकिन उसकी आधिकारिक मांग जो है अभी तक नहीं हुई। पहली बार लाहौर अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में जो संपन्न हुआ, यहीं पर एक अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव क्या किया गया? पारित किया गया। क्या किया गया? पारित। तो आपसे पूछ ले कि मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग द्वारा जो है एक अलग पाकिस्तान राष्ट्र की मांग को क्या किया गया? पारित किया गया। तो लाहौर अधिवेशन। कहाँ? लाहौर अधिवेशन। इस प्रस्ताव का जो था, पाकिस्तान का जो प्रस्ताव जो तैयार किया था, वो तैयार किया था सिकंदर हयात खान ने। किसने किया था? सिकंदर हयात खान। आपसे पूछेगा कि लाहौर अधिवेशन में जो मुस्लिम लीग का प्रस्ताव, अलग पाकिस्तान राष्ट्र के लिए मुस्लिम लीग द्वारा जो प्रस्ताव पारित किया गया, उस प्रस्ताव को तत्कालीन समय में तैयार किसने किया था? तो तैयार किसने किया था बेटा? सिकंदर हयात खान। किसने किया था? सिकंदर हयात खान है। और इस अधिवेशन में प्रस्ताव को प्रस्तुत किसने किया था? तो प्रस्तुत किया था, कृषक प्रजा पार्टी की स्थापना किसने की थी? फजलुल हक। फजलुल हक। तो आपसे पूछेगा कि किस अधिवेशन में आधिकारिक रूप से मुस्लिम लीग द्वारा जो है मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव पारित किया गया? तो लाहौर अधिवेशन। ठीक है। दूसरी तरफ इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहा है? मोहम्मद अली जिन्ना। जो पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव है उसको तैयार किसने किया है? सिकंदर हयात खान ने। और अधिवेशन में प्रस्ताव को प्रस्तुत किसने किया है? फजलुल हक ने। किसने किया है? फजलुल हक ने। साथ ही साथ प्रस्ताव का समर्थन किसने किया? खली उजमा। तीनों वर्ड आप ध्यान में रखिए। और यहाँ पर इनका स्पष्ट हो गया कि हम एक अलग मुस्लिम राष्ट्र के सिवा कुछ नहीं स्वीकार करेंगे। तीसरी चीज जो ये प्रस्ताव इन्होंने प्रस्तुत किया था, नाउ एंड नेवर शीर्षक से। यहाँ से बड़े प्रश्न मिलेंगे, इसको मैं यहाँ बताना इसलिए चाह रहा था कि आप समझ। नाउ एंड नेवर शीर्षक से। ठीक है। तो पहली बार पाकिस्तान राष्ट्र की आधिकारिक मांग जो है 1940 में हुई है। उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है? मोहम्मद अली जिन्ना ने की है। प्रस्ताव को बनाया किसने? सिकंदर हयात खान ने। प्रस्ताव को अधिवेशन में प्रस्तुत किसने किया? फजलुल हक ने। किस शीर्षक से? नाउ एंड नेवर शीर्षक से। ठीक है। कई बार पूछेगा किस शीर्षक से। और प्रस्ताव का समर्थन किसने किया था? खली उजमा ने। किसने? खली उजमा ने। हालांकि देखा जाए तो पाकिस्तान शब्द को देने का श्रेय जो है 1933 में चौधरी रहमत अली नामक बालक को दिया जाता है, व्यक्ति को, युवा को, जो कहाँ पे
कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का क्या था, छात्र था। उसने बताया था कि सिंध, बलूचिस्तान, ठीक है ना, पंजाब इत्यादि को मिला के क्या बनेगा, पाकिस्तान बनेगा। कभी कभी जो है मोहम्मद इकबाल साहब, जिन्होंने 1930 में इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, उनके भाषण में भी द्विराष्ट्र सिद्धांत को खोजने का प्रयास किया जाता है। अब यहाँ पर जो प्रस्ताव क्रिप्स मिशन रखेगा तो दो चीजें हो गई। एक तो कांग्रेस का अधिवेशन 40 में हुआ तो उसने कहा है भाई कि आप हमें सत्ता दे दो, हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या करेंगे, हाँ, सहयोग करेंगे। और यहाँ मुस्लिम लीग भी क्या कह रही है कि हमारे लिए क्या कर दो, एक अलग पृथक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान नामक बना दो। यानी कि जो प्रस्ताव आ रहा है, इस प्रस्ताव में कोई एक तरफा बात नहीं होगी, ठीक है, इनके लिए भी कुछ ना कुछ व्यवस्था होगी। मेरी बात समझ में, इसलिए इस चीज को यहाँ बताना इस पर, क्योंकि अभी बात एकदम स्पष्ट उभर के आ गई थी कि इनको एक अलग पाकिस्तान राष्ट्र से और कुछ कम नहीं चाहिए। और 30 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन द्वारा जो प्रस्ताव दिया जाता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बातें जो है वो मैं बताता हूँ। क्या क्या क्रिप्स मिशन में इन्होंने प्रस्ताव ऑफर किया भारतीयों को। इन्होंने कहा कि अखिल भारत, क्या, अखिल भारत संघ का निर्माण। अब क्लियर है, क्योंकि भाई 1935 का अधिनियम के माध्यम से प्रावधान किया गया था, लेकिन क्या अखिल भारत संघ बन पाएगा क्या, नहीं बन पाएगा, क्योंकि देशी रियासतें क्या है, शामिल नहीं। और ये अखिल भारत संघ कैसे बनेगा, ये जो है 11 ब्रिटिश प्रांतों की जो है ना, और कौन, देशी रियासत है। इन्होंने कहा कि देशी रियासतें और 11 ब्रिटिश प्रांत, और जो ये संघ बनेगा इसको क्या, डोमिनियन स्टेट का दर्जा प्राप्त होगा, अधिराज्य का। क्या होगा, अभी मैं इसका एक पॉइंट नहीं बोल रहा हूं, जानबूझ के नहीं। डोमिनियन स्टेट, डोमिनियन का मतलब होता है कोई भी राष्ट्र की सबसे बड़ी स्वतंत्रता है उसकी संप्रभुता, यानी हमारी संप्रभुता किसके पास रहेगी, ब्रिटेन के पास रहेगी। बाकी आंतरिक प्रशासन में हम क्या होंगे, स्वतंत्र होंगे। इस प्रकार की व्यवस्था को क्या कहते हैं, डोमिनियन। पहली बात तो ये कहा गया, ठीक है, क्या कहा गया, डोमिनियन का दर्जा दे दिया जाएगा, और क्या किया जाएगा, अखिल भारत संघ का निर्माण कर डोमिनियन का दर्जा दे दिया जाएगा। दूसरा क्या कहा गया, संविधान, भारतीय लगातार मांग कर रहे थे, निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा। संविधान निर्मात्री संस्था का गठन किया जाएगा, और ये संविधान निर्मात्री संस्था में कहां से लोग आएंगे, प्रांतों से, ब्रिटिश 11 ब्रिटिश प्रांतों से निर्वाचित होकर आएंगे, और बाकी जो है कहां से, देशी रियासतों से भी इसमें आएंगे। और जो ये संविधान निर्मात्री संस्था संविधान बनाएगी, क्या करेगी, जो संविधान बनाएगी उस संविधान को ब्रिटेन तभी स्वीकार करेगा, वो स्वीकार करेगा तभी तो हमारा संविधान, तभी स्वीकार करेगा जब उसमें अल्पसंख्यकों के हितों को क्या किया गया, रखा गया होगा, समझना। दूसरी चीज ये भी कहा कि जो देशी रियासतें और प्रांत इस संविधान निर्मात्री संस्था द्वारा बनाए गए संविधान को स्वीकार नहीं करना चाहते, उससे क्या रह सकते हैं, अलग भी रह सकते हैं। एक तरफ तो तुम संविधान बनवाने की बात कर रहे हो और उसमें एक क्लॉज लगा दे रहे हो कि ये तभी स्वीकार करेगा जब क्या, अल्पसंख्यकों के इसमें क्या है, हितों की बातें होंगी, नहीं तो क्या इसे वो स्वीकार नहीं करेगा। तीसरी बात भी कह रहे हो कि जो प्रांत या देशी रियासतें जो है इसे स्वीकार ना करना चाहे वो क्या करेंगे, ना। यानी कुल मिला के दूसरे पॉइंट में ये क्या कह रहे हैं, इस भारत को छोटे छोटे रूप में, जो आज आपका अखंड भारत है, इसको क्या बनाने के चक्कर में जैसे एक और महाद्वीप बना देते हैं। यानी महाद्वीप में कई देश होते हैं ना, तो भारत नामक एक महाद्वीप हो जाता, उसमें क्या होता, जयपुर एक देश होता, एक बीकानेर देश होता, एक तुम्हारा भी नाम ले, तुम्हारे राजा कौन है, हाँ, अवागढ़ एक देश होता। तो कहने का मतलब इसमें कहीं ना कहीं इन्होंने क्या तोड़ने का प्रयास किया।
तीसरी जो है सबसे बड़ी बात थी, मेरी बात समझ में आ रही? तो पहली चीज उन्होंने क्या किया कि अखिल भारत संघ की क्या की जाएगी, स्थापना की जाएगी। और भारत के संविधान का निर्माण होने तक भारत की रक्षा का उत्तरदायित्व किसके पास होगा? अंग्रेजों के पास होगा। किसके पास होगा? अंग्रेजों के पास होगा। मेरी बात समझ? यानी इस ट्रिप्स प्रस्ताव में यह कहा गया कि अखिल भारत संघ का निर्माण, ये अखिल भारत संघ का निर्माण किससे होगा? देशी रियासतों और ब्रिटिश प्रांतों से। और इसे किसका दर्जा दे दिया है? डोमिनियन स्टेट। हालांकि डोमिनियन स्टेट 1928 में ही मांगा गया था। कब मांगा गया था? 1928 में। लेकिन उसको उन्होंने तत्कालीन समय क्या नकार। स्पष्ट रूप से डोमिनियन स्टेट देने की बात किस प्रस्ताव में की गई? अगर आपसे प्रश्न पूछ ले जाए तो किसमें? क्रिप्स प्रस्ताव में या क्रिप्स मिशन में। दूसरा क्या कहा गया कि एक संविधान निर्मात्री संस्था का क्या किया जाएगा? गठन किया जाएगा। और ये संविधान निर्मात्री संस्था द्वारा जो संविधान बनाया जाएगा, इस संविधान को ब्रिटेन तभी स्वीकार करेगा जब इसमें क्या है? अल्पसंख्यकों के हितों को क्या है? ध्यान में रखा जाएगा। ठीक है। और जो देशी रियासत या प्रांत इसे स्वीकार नहीं करना चाहता वो इसे स्वीकार ना करे। तीसरी बात ये कहा कि संविधान निर्माण के दौरान जो भी समय लगेगा तब तक भारत की रक्षा का उत्तरदायित्व किसके पास होगा? ब्रिटेन के पास होगा। किसके पास होगा? ब्रिटेन के पास होगा। और अब ये सारी चीजें जो ये कह रहा है, क्या कह रहा है? जो ये सारी चीजें जो कह रहा है ये कब होगा? युद्ध की समाप्ति के बाद। दे नहीं रहा है ये युद्ध। भरोसा है क्या कि युद्ध 2 साल चलेगा, 4 साल चलेगा, 5 साल चलेगा कि 10 साल चलेगा? तुम ऐसे भविष्य का आश्वासन दे रहे हो जिसकी कोई गारंटी नहीं है। कोई गारंटी है क्या? नहीं है ना। यानी इसमें क्लॉज जो मैंने सीधा सीधा लिखा, इसमें क्लॉज क्या है? इसमें क्लॉज क्या है? ये सारे काम कब करेंगे? युद्ध के बाद। इन्होंने कहा भैया आप अभी हमें सहयोग कर दो, युद्ध के बाद जो है हम आपके लिए क्या करेंगे? एक अखिल भारत संघ का निर्माण करेंगे। और उस अखिल भारत संघ को किसका? उसके बाद भी हमको स्वतंत्र नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डोमिनियन का दर्जा दे रहे हैं। ठीक है। क्या कह रहे हैं? युद्ध के बाद आपके लिए एक संविधान निर्मात्री संस्था का गठन किया जाएगा। और यह संविधान निर्मात्री संस्था जो संविधान बनाएगी उसे ब्रिटेन तभी स्वीकार करेगा, लागू कराएगा जब उसमें अल्पसंख्यकों के हितों की क्या है? बातें होंगी। और दूसरी बात यह भी कह रहा है कि जो लोग इसको स्वीकार नहीं करना चाहते वो इससे क्या रहे? दूर भी रहे। यार भारत को तोड़ने की भी व्यवस्था है। और क्या कह रहा है कि भारत की सुरक्षा का दायित्व तब तक किसका ऊपर रहेगा? जब तक संविधान बनेगा तब तक अंग्रेज। तो कुल मिलाकर इसमें भारत को कुछ देने के लिए नहीं है, बल्कि युद्ध काल में भारतीयों को रिझाए रखना ताकि भारत में किसी प्रकार का जन आंदोलन ना हो और ये शांतिपूर्ण तरीके से जो है द्वितीय विश्व युद्ध में क्या करें? हाँ, द्वितीय विश्व युद्ध में अपने कुशलता के माध्यम से क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध को जीत। मैं कहानी यही बता रहा था ना। तो तत्कालीन समय में कांग्रेस द्वारा भी जो है क्या किया गया? क्रिप्स मिशन को अस्वीकार कर दिया गया। क्या कर दिया गया? अस्वीकार कर दिया। और मुस्लिम लीग ने प्रस्ताव पारित कर ही दिया है। उसको क्या चाहिए? पाकिस्तान नामक एक राष्ट्र चाहिए, उससे कुछ भी कम नहीं। तो क्या इसमें पाकिस्तान नामक राष्ट्र का उल्लेख है? तो कांग्रेस ने भी और मुस्लिम लीग ने भी तत्कालीन समय में क्रिप्स मिशन को क्या कर दिया? इसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। क्रिप्स मिशन क्या हो गया? भारत में फेल हो गया। क्या हो गया? फेल हो गया। और गांधी ने इस क्रिप्स मिशन के बारे में कहा कि ये एक डूबते हुए बैंक का उत्तर दिनांकित चेक है, पोस्ट डेटेड चेक है। आपसे पूछ ले कि क्रिप्स मिशन पर किसने कहा कि क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में, इस मिशन के द्वारा से जो प्रस्ताव रखा गया, किसने कहा कि ये एक पोस्ट डेटेड चेक है? पोस्ट डेटेड चेक का मतलब इसका कोई मतलब नहीं है। आप ऐसे वादे कर रहे हो जिसके पूरे होने की कोई संभावना नहीं है। अगर मान लो कि मैं आपको आज एक चेक काट के दूं और उस चेक की तिथि में लिख दूं कि 12 तारीख में एक चेक काट के दे रहा हूं मैं SBI का आपको,
और वो बैंक जो है आपको मालूम है कि 8 तारीख को ही क्या हो जाएगा, दिवालिया हो जाएगा, तो क्या आप उस चेक को लेना स्वीकार करेंगे? भाई युद्ध में आपकी स्थिति क्या हो गई, एकदम दयनीय हो गई है। ये कोई भरोसा ही नहीं है कि आप जीत पाओगे कि नहीं जीत पाओगे, क्योंकि जापान जो है इधर से लगातार आक्रमण करते 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 म्यांमार तक पहुंच गया। हाँ, और उस समय आप हमको जो वादे कर रहे हो सहयोग प्राप्त करने के लिए, वो ऐसा कि जब युद्ध समाप्त होगा उसके बाद तो क्या भरोसा युद्ध में तुम रहोगे कि कौन रहेगा? तब तक तो भारत क्या हो जाएगा, बर्बाद। और भारत का तत्कालीन समय में जो अभिशाप था सेकंड वर्ल्ड वॉर, वो क्या है कि भारत ब्रिटेन का क्या है, उपनिवेश, और ब्रिटेन का उपनिवेश होने के कारण भारत पे जापान के भी आक्रमण का क्या हो गया, खतरा बढ़। इसलिए जुलाई 1942 में कांग्रेस का एक सम्मेलन वर्धा में बुलाया जाता है। कहाँ बुलाया जाता है? वर्धा में। इसके जस्ट बाद 2-3 महीने बाद ये नेक्स्ट टॉपिक होगा, वर्धा में बुलाया जाता है। और वहां उस सम्मेलन में गांधी जो है कांग्रेस कार्यकारिणी समिति से कहते हैं कि अब समय आ गया है कि एक बहुत बड़ा व्यापक जन आंदोलन प्रारंभ करना पड़ेगा। क्या करना पड़े? अब व्यक्तिगत सत्याग्रह से काम नहीं चलेगा। अब जरूरत क्या है, बहुत बड़ा जन आंदोलन, ताकि अंग्रेज जो है भारत से क्या हो जाए, भाग जाए। और जब अंग्रेज भारत से भाग जाए, उपनिवेश नहीं रहेगा भारत अंग्रेजों का, तो जापान के आक्रमण का खतरा क्या हो जाएगा, खतरा टल जाएगा। उस समय गांधी कहते हैं कि मैं देश की मिट्टी या बालू से ही कांग्रेस से बड़ा जन आंदोलन खड़ा कर दूंगा। कहते हैं कि अगर मेरा सहयोग कांग्रेस नहीं कर रही है, कांग्रेस मुझे जन आंदोलन चलाने की सहमति नहीं दे रही है, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मेरा जन आधार इतना हो गया है कि मैं क्या कर सकता हूं, उस जन आधार के माध्यम से ही जो है एक बहुत बड़ा जन आंदोलन प्रारंभ कर दूंगा। और वो जन आंदोलन जो होता है कौन सा, भारत छोड़ो आंदोलन। कंसेप्ट क्लियर हो रहा? तो 3 आंदोलन पर 3 स्टेटमेंट। असहयोग आंदोलन, इससे पहले गांधी ने कहा था क्या कि भारत को 1 वर्ष के अंदर स्वराज की प्राप्ति हो जाएगी। सविनय अवज्ञा व्यापक दूसरा जन आंदोलन, इसमें गांधी ने कहा था कि मैंने घुटने टेक कर रोटियां मांगी, बदले में मुझे क्या मिले, पत्थर। और भारत छोड़ो आंदोलन, इससे पहले गांधी ने क्या कहा था कि मैं देश की मिट्टी से ही, देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा जन आंदोलन प्रारंभ कर दूंगा। तो ये आपका बेटा जो है आज का क्या था, टॉपिक था। मुझे लगता है समझ में आया हो। तो हमें ध्यान में रखना है, क्रिप्स मिशन की जब घोषणा होती है तो उस समय प्रधानमंत्री कौन है, चर्चिल। किस पार्टी से, कंजर्वेटिव। कब करते हैं, 11 मार्च 1942 को। क्रिप्स जो है वहाँ की स्टेफोर्ड क्रिप्स जो है वहाँ के क्या युद्ध सलाहकार समिति के सदस्य हैं, और तत्कालीन समय में किस राजनीतिक पार्टी से है, लेबर पार्टी से। किससे है, लेबर पार्टी से। और क्रिप्स मिशन भारत कब आता है, 23 मार्च 1942 को। भारत आने के बाद जो है सभी राजनीतिक दल के बड़े नेताओं से वार्ता करने के बाद जो प्रस्ताव वो 30 मार्च 1942 को प्रस्तुत करता है, उस प्रस्ताव को ही क्या कहते हैं, क्रिप्स प्रस्ताव कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, क्रिप्स प्रस्ताव कहते हैं। और इस प्रस्ताव में वो क्या कहता है कि आप हमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सहयोग करो और हम आपको क्या क्या देंगे। इसके बाद तो कहता है कि युद्ध की समाप्ति के बाद अखिल भारत संघ का निर्माण होगा। वो कैसे बनेगा, देशी रियासतों और ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बनेगा, और इस संघ को जो है डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे दिया जाएगा। दूसरा क्या कहता है कि युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री संस्था का क्या किया जाएगा, गठन किया जाएगा। और ये संविधान निर्मात्री संस्था जो संविधान बनाएगी वो तभी ब्रिटेन लागू करेगा जब इसमें अल्पसंख्यकों के हितों की क्या रक्षा की बात होगी। अब अल्पसंख्यक कौन है, इस बात से वो मुस्लिमों को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं। और मुस्लिम तो पहले ही चाह रहे हैं, उन्हें क्या चाहिए, पाकिस्तान के सिवा कुछ नहीं। दूसरी बात भी इन्होंने क्या कह दी कि जो प्रांत हैं या देशी रियासतें हैं, अगर इस संविधान को स्वीकार ना करना चाहें तो इससे क्या रहेंगे, अलग रहेंगे। और संविधान निर्माण के दौरान भारत की रक्षा का उत्तरदायित्व किसके पास होगा, ब्रिटेन के पास होगा। किसके पास होगा, ब्रिटेन। लेकिन तत्कालीन समय में कांग्रेस द्वारा भी और मुस्लिम लीग द्वारा भी जो है क्रिप्स प्रस्ताव को क्या कर दिया जाता है, नकार दिया जाता है। इस कारण क्रिप्स मिशन भारत में असफल हो जाता है। और क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव पर गांधी कहते हैं कि डूबते हुए बैंक का क्या है, उत्तर दिनांकित चेहरा है। और इस क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद गांधी जो है भारत में जो अंतिम स्वतः स्फूर्त जन आंदोलन प्रारंभ करते हैं
उस जन आंदोलन का नाम क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन। ओके, तो इस टॉपिक पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे कल चर्चा करेंगे। वीडियो को मेरे भाई थोड़ा सा आप लोग लाइक जरूर किया करिए, शेयर किया करिए, कमेंट भी किया करिए, और अगर कोई सुधार की गुंजाइश है तो वो भी बताइए। ऐसा नहीं है कि क्या बोलते हैं, धीरे धीरे कुछ कमियां हमसे भी हो सकती हैं, बोलने में कभी मिस्टेक हो सकती है, ह्यूमन एरर है ना। तो नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं बेटा कल।